हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टी। मैं राष्ट्रीय काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैट्रिक्स इस चैप्टर का मतलब मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स इस सब्जेक्ट का मैट्रिक्स का अपन न्यू टॉपिक आज देखने वाले हैं, जो कि है अपना ट्रेस और दूसरा है आपका डिटर्मिनेंट। तो आज जो है वो अपन टू टॉपिक कवर करेंगे, ट्रेस भी और डिटर्मिनेंट भी। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी थी कि देखो, मुझे कमेंट में आ रहा था कि आप आईआईटी जाम, गेट, सीएसआईआर सारी एग्जाम्स को साथ में प्रिपेयर करवा रहे हो, राइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जैसे बोला था कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कुछ भी एमसीक्यू बेसिस पे आती है उन सब की यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन होंगी। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आईआईटी जाम में मीन्स आईआईटी जाम जो है वो आपकी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम होती है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए आप देते हो, राइट। और जो गेट है एंड जो आपकी सीएसआईआर है वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देते हो। तो इसका लेवल मतलब गेट एंड सीएसआईआर नेट का लेवल जो है उसके जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कैसे आएंगे, थोड़े डीप आएंगे इन सेंस ज़्यादा कंसेप्चुअल आएंगे, उसमें ज़्यादा आपको सोचने का काम पड़ेगा, मीन्स थोड़े टफ लेवल के आएंगे एज कम्पेयर टू आईआईटी जाम। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको हो रहा था, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉमन सिलेबस है, जो थेरी है। अब ट्रेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, ये सब तो सभी को यूज होने वाला है ना। गेट को भी यूज होने वाला है, सीएसआर नेट को भी यूज होने वाला है, जाम को भी यूज होने वाला है। और उसके अगर आप आईआईटी जाम एक्सपेरेंट्स हो तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप गेट एग्जाम भी दो, क्योंकि अभी जो है लास्ट 2 इयर्स में गेट एग्जाम जो है वो बीएससी लेवल के स्टूडेंट मतलब बीएससी फाइनल में जो स्टूडेंट्स है वो भी दे सकते हो। तो आप गेट अभी से प्रिपेयर करो, ठीक है। और दूसरी बात रही टीआईएफआर की और रही आपकी जेस्ट की, तो टीआईएफ एंड जेस्ट तो जो है वो दोनों के लिए कॉमन होंगी, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी डीप स्टडी लगेंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ भी आपकी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होंगी, लाइक डीयू बीएचयू जो एमएससी एंट्रेंस के लिए होंगी, आईआईटी जाम हो गया, जेस्ट हो गया, टीआईएफआर हो गया, सबके लिए मैं कॉमन एक ये मनाने वाली हूँ। मतलब जो अभी अपन ने मैट्रिक्स चालू किया तो उसका एक कॉमन सीरीज बनेगी, ठीक है। और जब जहाँ पर गेट सीएसआईआर नेट बाकी जो एग्जाम्स है उसके जब क्वेश्चंस आएंगे, तब मैं उसके क्वेश्चंस और वो जो सेपरेशन है वो अलग कर दूंगी। तो आपको वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गेट सीएसआईआर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट इन एग्जाम्स के लिए जो कुछ भी चाहिए, बीआरसी के लिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए मीन्स जाम और जेस टीआईएफआर को छोड़कर एक एक्स्ट्रा चाहिए, वो वीडियोस अलग बनेंगे। पीवाईक्यूज के वीडियोस जो है जाम, गेट, सीएसआईआर, टीआईएफआर, जेस्ट, आरपीएससी, एमएस सेट, डीयू, बीएचयू, जेएनयू ऐसे सभी के पीवाईक्यूज के भी वीडियोस अलग अलग बनेंगे। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस बनाओगे तो आप जब अपना एक चैप्टर होगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सब चलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर होने के बाद में वेक्टर्स में आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे मुझे इस तरह का। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो। जो जो मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, आईआईटी जाम, गेट, सीएसआईआर, टीआईएफआर, जेएस, बीएचयू, डीयू, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एंड बीएआरसी सबके लिए वैलिड है। तो आप सभी को ये वीडियोस देखना है और जब जहाँ पर जो चीज़ नीडेड है वहाँ पर मैं वो बता दूंगी आपको। ठीक है, और हाँ, आप अभी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मुझे कमेंट की थी वो फर्स्ट ईयर में, तो आप अभी टेंशन मत लो, फर्स्ट ईयर ही शुरू है आपका, आपको 2024 में एग्जाम देनी। ठीक है, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और आप बस एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है तो सिलेबस हर एक एग्ज़ाम का है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अवेलेबल है, आप बस गूगल सर्च करो, आपको हर एक सिलेबस अवेलेबल मिलेगा और हर एक सिलेबस में आपको हर एक पॉइंट में आपको दिख जाएगा कि जो जो मैं पॉइंट कॉमनली ले रही हूँ वो सभी के लिए है। ठीक है, और जब मैं पीवाईक्यूज लूँगी ना तब भी आपको समझ में आ जाएगी कि लेवल कैसी रहेंगी। ठीक है, ये सब हो गया आपके कन्फ्यूजन का दूर। मैंने आपको बताया था कमेंट में भी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा उसको बता दूंगी उस बारे में। ठीक है, तो ये आपके लिए था स्पेशली। अब अपन चलेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि ट्रेस और है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स जब निकालोगे ना तब आपको ट्रेस का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ, तो डिटर्मिनेंट का नाम ले लेते हैं अपन, कॉमनली जो लेते हैं ए, और एक आपके पास डिटर्मिनेंट है। और
डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये क्या है? डिटर्मिनेंट नहीं है, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, राइट। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अपन? ये ऐसे जो निकालोगे वो डिटर्मिनेंट हो गया, और ये क्या है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स के बारे में देख रहे हैं, तो वी विल कंसिडर वन मैट्रिक्स। अपन एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स अगर आपने लिए और यहाँ पर कोई नंबर ले लेते लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है। ऐसे मैंने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ट्रेस क्या होगा? ट्रेस इज नथिंग बट डायगोनल में जो मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल है आपका, मैंने बताया था डायगोनल क्या होगा। तो ये जो डायगोनल है उसमें आपके पास क्या है, 3, 7, 2। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी एडिशन मतलब हो गया आपका ट्रेस। ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है मींस इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए, ऐसे आप उसको डिनोशन कैसे करोगे, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, a11 प्लस a22 प्लस a33। अब a11 पोजीशन पे क्या है आपके पास 3, प्लस a22 पोजीशन पे क्या है 7, प्लस a33 पोजीशन पे आपके पास क्या है 2। तो 3 प्लस 7 प्लस 2 मीन्स आपका जो ट्रेस है वो हो गया आपका 12। कितना ज़्यादा सिंपल था, बस ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया आपका 12, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस। बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन अब जो ट्रेस की मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। तो लेट्स बिगिंस विद द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास ट्रेस है ए प्लस माइनस बी, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, ए प्लस माइनस बी का ट्रेस आपके पास दिया हुआ है, प्लस माइनस मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो मीन्स आप इसके लिए क्या कर रहे हो, आपके पास ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी। अब ये मीन्स क्या कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स है, तो आपने क्या किया, ए प्लस बी किया और उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म किया और फिर उसका ट्रेस निकाला ए प्लस बी का। लाइकवाइज आपने फिर क्या किया, a माइनस बी किया, एक मैट्रिक्स फॉर्म किया और फिर उसका क्या निकाला, ट्रेस निकाला a माइनस बी का, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपने ट्रेस ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a प्लस बी कंबाइन करके एक मैट्रिक्स फॉर्म किया और a माइनस बी कंबाइन करके एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, उसका ट्रेस निकाला, तो अगर आपको ये दिखेगा कि ट्रेस ऑफ a, आपने क्या किया, a का ट्रेस अलग निकाला, देन ट्रेस ऑफ b निकाला, और फिर ट्रेस ऑफ एक समथिंग कुछ 15 आया और ट्रेस ऑफ बी समथिंग कुछ 2 आया। तो आपका जो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 17। तो ये जो 17 है वही आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस बी में भी मिलेगा। और वैसे ही ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2 मीन्स हो जाएंगे 13। तो आपका जो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। ए माइनस बी मीन्स व्हाट, क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को पहले माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, ऑपरेशन कर दो और देन ट्रेस निकालो। तो ये हो गई उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आपके पास सपोज दो ऑपरेशन एक ही इसमें, दो ऑपरेशन एक ही इसमें है, मतलब आपके पास ट्रेस ऑफ क्या किया है, ए माइनस बी प्लस सी। मतलब अगर आपके पास देयर आर थ्री मैट्रिक्स, अगर आपके पास क्या है, थ्री मैट्रिक्स है, ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स है। फिर इन तीनों का आपने क्या कर दिया, पहले तो ए को माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी किया, देन प्लस सी कर दिया। तो ऐसे कर कर आपने क्या किया, एक फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म किया और उस फॉर्म का अगर आपने ट्रेस निकाला तो वो आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। मतलब इंडिविजुअल का ट्रेस निकालो या फिर ऑपरेशन कर कर ट्रेस निकालो, आपको क्या मिलेगा, सेम ट्रेस मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअली ट्रेस निकाल के उस पर वो ऑपरेशन अप्लाई करो या फिर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में उस पर ट्रेस निकालो, आपको वो चीज जो है वो सिमिलर मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताया था, इफ यू हैव मैट्रिक्स ए और उसको आपने के से अगर क्या कर दिया, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये
अपन ने लास्ट वीडियो में देखा। तो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा एक आपने मैट्रिक्स फॉर्म किया जिसमें कुछ स्केलर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ के ए जो है वो आपको मिलेगा के इंटू ट्रेस ऑफ ए, बस सिंपली आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ अगर आपने ए निकाला तो ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए डैगर, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए डैगर। ठीक है, ये क्या है आपका डैगर। जैसे ए ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज मतलब रो टू कॉलम, राइट। और अगर आपने क्या कर दिया, ए का क्या कर दिया, पहले कॉम्प्लेक्स निकाला और उसके बाद में उसको ए को कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब आपको मिलता है ए डैगर। ये सारी मैं रिवीजन बता रही हूँ, ये सब चीजें मैं रिवाइज कर रही हूँ। ये अपन ने कहा देखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था। तो ट्रेस ऑफ अगर आपने ए निकाला तो वो आपको इक्वल्स टू मिलेगा ट्रेस ऑफ ए डैगर के। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो राइट डाउन कर कर रख लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको अगर ट्रेस ऑफ ए इंटू बी निकालना हो तो अब यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए आपको मिल सकता है। देखो मैंने आपको एक बताया था कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने ए बी मल्टीप्लाई किया तो वो बी ए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, साइन में चेंज नहीं, वो पूरा डिफरेंट आता है। लेकिन अगर आपने ए बी किया और उसका ट्रेस निकाला और बी ए किया उसका ट्रेस निकाला तो ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए आपको इक्वल मिल सकता है। ठीक है, आपको इक्वल मिल सकता नहीं, मिलता ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब दूसरी बात अपन ले लेते हैं कि अगर वी हैव थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी तो उसके मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये हो रहा है तो अपन नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, नहीं तो इसी को इरेज कर देती हूँ मैं। हाँ, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्या है, आपकी कौन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई थी। अब अपन देखेंगे सिक्स प्रॉपर्टी की, ट्रेस ऑफ ए बी सी। अगर आपने क्या कर दिया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया देन ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर कर आपने एक फाइनल मैट्रिक्स निकाला और उसका ट्रेस निकाला, तो वो जो है वो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू बी सी ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब थ्री इसका होगा तब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। मीन सपोज टू बी अगर आपका ट्रेस ऑफ ए बी सी कुछ तो भी वैल्यू आ रही होंगी एक्स, एक्स ये एक मेरी मैट्रिक्स ट्रेस की वैल्यू आ रही है ए बी और सी। तो देखो ए टू बी टू सी अगर मेरी वैल्यू एक्स आ रही है तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, फिर बी टू सी टू ए, मतलब ऐसे ही जाओ बी टू सी टू ए, ऐसे ये जो ग्रीन है उसकी भी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एक्स आएगी। ठीक है, और उसके बाद में अगर सपोज मैं ऐसे गई सी टू ए मतलब सी टू ए एंड देन ए टू बी तो भी उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी। लेकिन यही मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ मतलब मेरी सेवेंथ प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ, अगर ए बी और सी है और मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ मतलब मैं जा रही हूँ ए टू सी एंड देन सी टू बी, तो मैं ऐसे जा रही हूँ ए टू सी एंड देन सी टू बी, तो ए सी बी निकाला तो मुझे इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, सपोज इक्वल्स टू है उसका कुछ तो y, तो इक्वल्स टू अगर इसका x, ठीक है, इसका सपोज दूसरा कुछ तो भी हो रहा है y, तो इसमें भी वैसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा सी टू बी एंड बी टू ए, तो ये हो जाएगा सी टू बी टू ए, मतलब ये। ठीक है, ट्रेस ऑफ सी बी ए और इक्वल्स टू क्या होगा फिर यहाँ पर बी टू ए एंड ए टू सी। ठीक है, ट्रेस ऑफ बी टू ए टू सी मतलब ये इक्वल्स टू समथिंग आपको मिलेगा y। ठीक है, ये समझ में आया, तो दिस इज द ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ थ्री। वैसे ही अगर फोर इसकी बात करें तो फोर इसमें भी वैसे होगा क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, तो 8 नंबर अपन लिख लेते हैं। अगर फोर इसका है मीन्स ए बी सी एंड डी है तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखो ए बी सी डी हो गया तो देन क्या हो जाएगा आपके पास बी सी डी ए। ठीक है, देन आपके पास क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी से स्टार्ट हो गया ना, अब सी से सी डी ए बी एंड देन लास्ट में होगा ट्रेस ऑफ डी ए बी सी इज इक्वल्स टू समथिंग आपको सपोज मिल रहा है जेड। ठीक है, और यहाँ पर नाइन्थ प्रॉपर्टी होंगी उसी को आप क्या करोगे एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे, तो क्या होगा ट्रेस ऑफ, अब क्या है यहाँ पर ए बी सी डी है तो उसके जगह मैं लिखती हूँ ए
डी सी बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ डी सी बी ए इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको ट्रेस ऑफ सी बी ए डी, देन इक्वल्स टू मिलेगा आपको ट्रेस ऑफ बी ए डी सी इज इक्वल्स टू, सपोज टू भी आपको कुछ तो भी वैल्यू मिल रही है जो कि आप बोल देते हो डब्ल्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस प्रॉपर्टी। ट्रेस प्रॉपर्टी जो है आपको बस याद रखनी है, क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको एक अलग वैल्यू मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो अलग वैल्यू मिलेंगी फॉर 3 एंड 4। 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में एंड 4 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में। 2 मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू आपको ट्रेस ऑफ बी ए मिल सकता है। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रेस ऑफ ए इज बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूट करता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कम्यूट नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कम्यूट नहीं करता, ठीक है। समझ में आई बात। अब अपन जाएंगे डिटर्मिनेंट पे, डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है और डिटर्मिनेंट पे कुछ प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपने बहुत इजीली निकाला था, 2 by 2 मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट दिस इज योर डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स आप शो करते हो इससे। अब देखो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन टोटली डिफरेंट होता है। अगर आपको देखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता। अगर आपको पता करना है कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन बोलकर मैंने एक वीडियो डाला है, मेरे चैनल पर जाकर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसकी ज़रूरत अभी नहीं है अपने को, लेकिन अगर देखना है फॉर द क्यूरियसिटी तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं बहुत ईजी तरीके से। अगर आपके पास 2 by 2 का, और हाँ मैंने एक बात बोला था कि मैट्रिक्स की कोई भी आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, जहाँ पर डिटर्मिनेंट के आप कोई तो भी आपको एक सिंगल वैल्यू मिल सकती है उसको सॉल्व कर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। जहाँ जहाँ पर मैं रिविजन मारने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब आपको याद दिलाने की कोशिश करो कि यहाँ पर अपन ने ये पढ़ा था। और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स और उसके पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 2 वीडियो हो चुके हैं, वो इजीली आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आता है तो भी आप 1.5, 1.7 और 1.2x पर या फिर 2x पर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन उसको स्किप मत करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐसे ही बताते बताते बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, तो स्किप मत करो, 2x पर लगे तो आप देख सकते हो, ओके। अब जो डिटर्मिनेंट है, अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल 3 है, 5 है, 4 है और 2 है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, 3 और 2 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाता है 3 और 2, और बीच में लगाते हैं माइनस साइन, और यहाँ पर करेंगे अपन 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 4, तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6 और 5 4 जार क्या हो जाएगा अपना 20, तो ये हो जाएगा -16, नहीं -14, 6 माइनस करना है तो -14 आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका 2 by 2 का डिटर्मिनेंट। अब 3 by 3 का अगर डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है, और हाँ यहाँ पर एक बात याद रखना कि डिटर्मिनेंट आप हमेशा किसका निकालोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ओके। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं एक 3 2 1 5 2 4 2 1 3, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल मैंने कोई तो भी डिटर्मिनेंट ले लिया, अब इसको निकालना है। तो अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, मतलब A11 लेते हैं, ठीक है। A11 लेते हैं और फिर आपको क्या करते हैं 2 4 1 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन अपन क्या करते हैं माइनस, देन अपन लगाते हैं माइनस, फिर अपन लेते हैं सेकेंड इसको, तो सेकेंड इसको आप ले लेते हो A12 को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, ठीक है। ऐसे आप लेते हो और आप क्या करते हो उस रो को और उस कॉलम को छोड़कर, अब ये 2 के लिए ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया, तो उस रो एंड उस कॉलम को छोड़कर जो कुछ भी आपके पास एलिमेंट्स है, मतलब ये 5 2 4 और 3, वो आप यहाँ पर लिखोगे 5 2 4 एंड 3, एंड देन यहाँ पर लिखोगे आप प्लस। एक बार माइनस लगाते हो आप, एक बार प्लस लगाते हो, ये क्यों लगाते हैं ये भी अपन देख लेंगे, एक फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर लगाओगे आप A13, और A13 मतलब ये वाला ये वाला एलिमेंट, तो ये रो एंड ये कॉलम छोड़कर जो बचे हैं 4, वो मतलब 5 2 2 1, तो 5 2 2 1, ठीक है। तो आप ऐसे करते हो, इसको कैसे लिखोगे आप 3
2 अभी मैंने आपको बताया कि ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। 2 इंटू थ्री मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 3 जार 15 माइनस 4 2 जार 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 1, ये क्या होगा 5 1 जार 5 एंड 2 2 जार 4। ठीक है, तो आपके जो आंसर है वो कैसे आएगा 3 इंटू टू माइनस 2 इंटू 15 माइनस 8 कितने हो जाते हैं 15 में से 8 गए, कितने बचे आपके पास 7। ओके, देन प्लस 1 5 में से 1 4 गए, कितने बचे 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आया 6 माइनस 14 प्लस 1। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 14, तो आपका आंसर है -7। तो आपका आंसर क्या है डिटर्मिनेंट का -7। ओके, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा देखो। अब इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला इज नथिंग बट यूअर मॉड। अगर आपको निकालना है तो A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11, ठीक है। देन प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा A12, एंड देन प्लस होगा A13 इंटू को फैक्टर ऑफ, ये हो गया डिटर्मिनेंट का क्या आपका बेसिक फॉर्मूला को फैक्टर ऑफ A13। अब को फैक्टर्स क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। को फैक्टर मीन्स कुछ नहीं, को फैक्टर मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली अगर बताना है तो कोफैक्टर मीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये क्या है आपके पास एलिमेंट्स है और उसका कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर ऑफ A11 मुझे बोला है, तो A11 आपके पास जो A11 पोजीशन पे क्या है 3 है, तो 3 का कोफैक्टर अगर आपको निकालने बोला है तो आप क्या करोगे -1 रेज टू द पावर A क्या था 1 1, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है m प्लस n का एडिशन, तो 1 प्लस n। ओके, तो 1 प्लस 1 इंटू आप क्या करोगे जो बचा है उसको, यहाँ पर जो आपके 3 के रो एंड कॉलम को छोड़कर क्या बचे 2 4 1 3, ये हो गया उसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आप ऐसे निकालते हो, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं अपन देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है वो आपको समझ गया, और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझ गया होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो है वो आपको करके देखना है, या फिर मैं अभी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं अपन, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल जो है वो अपन ले लेते हैं। ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का बोला 3 1 2 2 4 1 एंड 1 3 5। ओके, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा A11 मतलब 3 हो गया, और 3 के रो एंड कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिख दो यहाँ पर 4 1 3 5। ठीक है, देन होगा -2। -2 यहाँ पर क्यों आता है देखो, -1 रेज टू द पावर क्या होता है 1 प्लस 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 प्लस 2 मीन्स 3, तो -1 रेज टू द पावर 3, तो इसलिए ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, समझ में आया। तो 2 इंटू फिर ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, मीन्स 1 2 क्या हो जाएगा 3 5, एंड देन होगा आपका +3। ओके, +3 क्या होगा आपका 1 2 4 1। ओके, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 3 4 5 जार 20, 3 1 जार 3 -2, 5 1 जार 5 5 2 3 जार 6, देन +3 1 -8। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ 20 में से 3 गए तो कितने हो गए 17 -2 -5 गए मीन्स -1, एंड देन +3 और ये हो जाएगा आपका -7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 3 जार 17 इंटू 3 करो तो 3 2 3 7 जार 21, 3 एंड 5 मतलब 51, तो 51 माइनस माइनस हो जाएगा +2, एंड देन यहाँ पर होगा -7 3 जार हो गया आपके पास 21। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 -21, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 32, तो आंसर इज योर 32। आंसर क्या है आपका 32, नहीं कुछ तो गलत हुआ। यहाँ पर देखो, हाँ गलत क्या हुआ मैं अभी बताती हूँ कि यहाँ पर गलत जो है वो क्या हुआ, ये 1 था ना 1 3 5, ये प्रॉपर नहीं लिखने में आया ना, लाइनिंग्स नहीं है ना इसलिए प्रॉपर नहीं लिखा है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि A31 पोजीशन पे क्या है आपका 1, तो 1 इंटू -7 क्या हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 + 2 -7, तो ये क्या होगा 51 -
2 हो गया तो मीन्स -5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 46। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 46, 32 नहीं होगा। सॉरी, गलत हो गया था। गलत क्यों हुआ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ए जो है वो ऐसा है ना आपका 3 1 2 2 4 1 1 3 5, तो ये जो 1 है वो थोड़ा ऊपर चले गया था ना, मीन्स यहाँ पे देखो लाइनिंग्स नहीं है, तो मुझे थोड़ा अंदाज लगाना पड़ा, तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं हुआ, आंसर जो है वो ऐसे ही निकालना है। तो 46 यूर आंसर, 46 क्या है आपका आंसर है। अब अपन देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेंट की। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद अपन जो है वो क्या करने वाले हैं, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज निकालने वाले। बाकी किसकी किसकी, मेरे सामने मैं देख ही रही हूँ कि अपने को क्या करना है। यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, ये अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ योर डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप लिख लो यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वही है आपकी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अगर आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिलेगा। क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिलेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या हुई कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, मीन्स अगर आपने क्या किया, कोई स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो मिलेगा आपको k रेज़ टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर जो n है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n जो है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि डिटर्मिनेंट जो है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालेंगे, तो 3 × 3 मैट्रिक्स होता है, 2 × 2 मैट्रिक्स होता है, 4 × 4 मैट्रिक्स होता है, 5 × 5 मैट्रिक्स होता है, राइट। तो 3 2 4 5, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप वो लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है जो है A11 A21 A12 एंड A22, ठीक है, मीन्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, राइट। और आपने के ए निकाला, के ए फाइंड आउट किया, और इसका सपोज आंसर आपके पास है 5, सपोज टू बी आंसर है 5, और देन आपने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाला, तो इसका क्या होगा, 2a निकालना है, मीन्स k क्या है आपके पास 2, तो 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आपने निकाल दिया 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा आपके पास 20। तो इस पे जो है वो एक क्वेश्चन आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ 20a की समथिंग ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वो अपन जब पीवाईक्यूज देखेंगे तब उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की, वो क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकालते हो तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। देखो यहाँ पर ट्रांसपोज है, जब मैंने ट्रेस बताया था तब मैंने बताया था ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए डैगर, लेकिन यहाँ पर ए डैगर नहीं है, ट्रांसपोज है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होगा, क्यों होगा मैं ये भी बताती हूँ। ट्रांसपोज इज नथिंग बट रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। तो अगर आपने रो टू कॉलम किया भी, तो सपोज मैं एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ, 2 3 5, यहाँ पर ले लेते 8 9 1 0 4 6, ठीक है, ऐसा मैंने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया, तो इसका ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, रो टू कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को कॉलम में कर दो 2 8 9, ये सेकंड रो इसको कॉलम में कर दो तो 0 3 1, 4 6 5 को कॉलम में कर दो तो 4 6 5, तो ये क्या हो गया आपका रो टू कॉलम। लेकिन देखो 2 पोजीशन सेम है, 3 पोजीशन सेम है, 5 पोजीशन सेम है, तो इस वजह से भी आपका होता है। अब वो कैसे होगा ना, ये तो आप बोल रहे हो ट्रेस की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन ट्रेस की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बताऊंगी ना मैं आगे, अभी क्यों मैं रिवेल करूँ, आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रांसपोज में इक्वल होता है, ये जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोज में इक्वल होता है, राइट। अब दूसरी जो है वो 3 हो गए, अब उसके आगे के है ले लेते हैं, आगे क्या है अपने पास, फोर्थ वाला जो है वो है कि अगर आपने a रेज़ टू द पावर n का डिटर्मिनेंट निकाला, a रेज़ टू द पावर n का डिटर्मिनेंट निकाला, तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a को फिर रेज़ टू द पावर n किया उतने इक्वल। ठीक है, फिर ये जो प्रॉपर्टीज है ना वो अभी याद रखो, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब एक एक प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस नोट डाउन करते चलो।
नोट डाउन करते चलना है, चलते चले जाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए भी आपको मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की, अब जो प्रॉपर्टीज है ना, तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर के प्रॉपर्टी के बाद में लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक टाइप के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। तो फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, बोलो जल्दी से बोलो, मैंने पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ए बी सी, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हो जाते हैं अगर आपके जीरो, तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, ए इंटू बी जीरो जीरो सी माइनस जीरो इंटू समथिंग आया तो जीरो, फिर प्लस जीरो इंटू समथिंग आया तो जीरो, मीन्स आपके पास क्या होगा, ए बी सी माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। तो आपके पास सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नथिंग बट होगा ए बी सी, मीन्स डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल एलिमेंट्स का व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये समझ में आया। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर मैं अब बात करती हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अब किसकी बात करेंगे अपन, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा होगा आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जल्दी से बताओ आपका ए बी सी कुछ तो भी ये आपके क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी समथिंग। ओके। और अपर ट्रायंगुलर में क्या बोला था कि लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में आपको बताया था मैंने कि ये क्या हो जाएंगे आपके जीरो, अपर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे और अपर एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे, क्या होगा जल्दी से बताना। अपर ट्रायंगुलर है मींस लोअर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर मींस अपर एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी। बोला राइट। अपर ट्रायंगुलर है मींस आपके लोअर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे और लोअर ट्रायंगुलर है मींस आपके अपर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है। एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। हम्म। तो अपर ट्रायंगुलर है मीन्स आपके अपर ट्रायंगुलर है मीन्स लोअर एलिमेंट जीरो होंगे और लोअर ट्रायंगुलर है मीन्स आपके अपर एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर मीन्स व्हाट, योर लोअर एलिमेंट्स विल बी जीरो, लोअर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो, और ये हो जाएगा डी ई एफ। एंड लोअर ट्रायंगुलर है मीन्स व्हाट, ए बी सी, आपके डायगोनल तो कुछ तो भी होंगे और लोअर एलिमेंट जो है वो हो जाएंगे आपका डी ई एफ, और ये हो जाएंगे आपके जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो अपर ट्रायंगुलर में देखो यहाँ पर येलो दिख नहीं रहा, दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, ए बी सी एफ जीरो माइनस डी क्या होगा, जीरो जीरो एफ सी प्लस ई, ये होगा जीरो जीरो बी जीरो। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी इंटू सी मतलब बी सी, एफ से जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो गया, माइनस डी, ये जीरो से मल्टीप्लाई, ये जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, तो डी इंटू जीरो प्लस ई, ये जीरो से मल्टीप्लाई, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई, ये हो गया जीरो, तो ये तो हो गया आपका पूरा जीरो। मीन्स ये भी क्या मिला आपको, ए बी सी, ये भी क्या मिला आपको, ए बी सी। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होंगी, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ए बी सी। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि फॉर अ डायगोनल, फॉर योर डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, सिंपली ए बी सी, वेयर ए बी एंड सी आर योर डायगोनल एलिमेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपके पास अपर और लोअर दोनों भी अगर मैट्रिक्स है तो भी उसके डिटर्मिनेंट जो है वो भी होगा ए बी सी, दैट इज नथिंग बट योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर व्हाट, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज द सेवेंथ प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, किसके बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, अब स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स
कौन सा मैट्रिक्स बताओ यार जल्दी से। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए अगर आता है तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज योर स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, ठीक है, हर्मिशियन नहीं, स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, डैगर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है तो यहाँ पर फर्स्ट आप लिखो कि ऑड ऑर्डर, अगर ऑड ऑर्डर है, अब ऑड ऑर्डर मीन्स 1 into 1 का मैट्रिक्स है, 3 into 3 का मैट्रिक्स है, या फिर 5 into 5 का मैट्रिक्स है, या फिर आपके पास 7 into 7 का मैट्रिक्स है, ऐसे टाइप के मैट्रिक्स होंगे तो डिटर्मिनेंट जो है ए का वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली 0। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिए वाला है कि दिस गिवन मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, हाँ फाइंड इट्स व्हाट, डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स आपको कुछ भी दिया है तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते नहीं बैठना, डायरेक्टली उसको लिख लेना है। ऑर्डर अगर ऑर्डर का है तो 0, और इवन ऑर्डर का रहा तो क्या करना, तो इवन ऑर्डर के लिए वहां पर आप लिख लो कि इवन ऑर्डर में मीन्स आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ इवन ऑर्डर। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखता कैसा है, ये हो जाते हैं 0 0, ये होता है ए और ये होता है माइनस ए, राइट। ऐसे ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखता है, मैंने बताया है, नहीं तो जाकर देख लो। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 into 0 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस ए, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस ए स्क्वायर, ये होगा माइनस, तो माइनस माइनस वापस से प्लस मीन्स ए का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। इवन ऑर्डर रहा तो ए स्क्वायर करना है। और हाँ यहाँ पर एक बात याद रखना कि ए जो है वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ए जो है वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर छोटे मैट्रिक्स रहे तो आप इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकोगे, लेकिन अल्टरनेट साइन अगर रहा तो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ जिसमें अपन 1 2 3 4 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये 1 by 1 का मैट्रिक्स हो गया, 3 by 3 5 by 5 7 by 7 के मैट्रिक्स का इजी है, 2 by 2 के लिए इजी है, लेकिन अगर 4 by 4 है मीन्स 4 by 4 मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपन देखते हैं। 4 by 4 मैट्रिक्स में किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात कर रही हूँ, किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक 4 by 4। अब 4 by 4 है मीन्स आपको पता है कि ये क्या है, इवन, ये क्या है, इवन है, ओके। 2 by 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, 2 by 2 के लिए ए का स्क्वायर, लेकिन 4 by 4 के लिए ए का स्क्वायर नहीं होगा। अब 4 by 4 के लिए क्या होगा, सपोज यू हैव मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये 4 by 4 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पर सपोज 2b क्या है कि यहाँ पर है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या है, एलिमेंट्स है, ओके। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए के पास वाला क्या होगा माइनस ए, बी के साइड वाला क्या होगा माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस व्हाट, यहाँ पर होगा माइनस डी, सी के साइड वाला क्या होगा माइनस सी, और यहाँ पर होगा माइनस ई, और यहाँ पर होगा माइनस एफ। ऐसे कर कर आपको क्या होगा, डिटर्मिनेंट रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला, अंदर की चीज जो है वो क्या होती है आपकी परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ए जेड। क्या करना है देखो, ए जेड नहीं, यहाँ पर एफ, ए एफ लेंगे, एक्स वाई जेड नहीं, अपन ने डी ई एफ यूज किया ना, तो ए एफ देखो, ए एफ, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ए एफ के बाद में आपका आएगा माइनस बी ई, देखो क्या है बी ई, देन होगा आपका प्लस सी डी, क्या होगा सी डी। समझ में आया क्या, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर सिंपल हो रहा है, ए एफ का मल्टीप्लीकेशन, देन माइनस बी ई का मल्टीप्लीकेशन, देन माइनस सी प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन। तो अल्टरनेट साइड देते जाना, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट साइन देते जाना पड़ेगा। अब देखो अगर 4 by 4 का मैट्रिक्स है और आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को बोला, तो ए अगर आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 0 और 0 है, ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3 5 4 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे -1 -2 -3 -5 -4, और यहाँ पर होगा -3, ठीक है। तो ऐसा आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपको बोला फाइंड आउट करो इसका डिटर्मिनेंट, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लोगे ये 0,
ठीक है, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, फिर ये 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा, 0 -5 -4 5 0 -3 4 3 0। देन आप लोगे +1, फिर 3 by 3 का मैट्रिक्स, फिर ये 3 by 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको 0, फिर इधर ब्रैकेट में 0, फिर ये हो जाएगा 0 -3 3 0, मतलब इसको 2 by 2 के मैट्रिक्स में ऐसे इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा आप ये देख लो कि ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। तो ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है, डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रही है, और ये अल्टरनेट जो आपको एलिमेंट्स है वो क्या दिख रहे हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स अल्टरनेट है, मतलब एक पॉजिटिव ऊपर है तो उसका ही नीचे निगेटिव है, मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो इतना ये लंबा चौड़ा सॉल्व न करते हुए आप डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो 1 into 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 into 3। देन आपको क्या बोला, अल्टरनेट साइन लेना है तो क्या होगा माइनस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 into 4, तो यहाँ पर होगा -2 into 4। देन हो जाएगा आपके पास +3 into 5, तो प्लस हो जाएगा 3 into 5। ये जो काम की बहुत चीज है, ये काम की बहुत चीज है, डायरेक्टली आंसर मिलेगा आपको। 4 by 4 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे ना, नहीं तो आपको लग जाएंगे मिनिमम 5 to 6 मिनट, और 5 to 6 मिनट आपके पास पेपर में नहीं रहते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा 3 -8 + 15, तो 15, 3 - 8 मीन्स क्या हो गया -5 + 15, मीन्स आपका आंसर जो हो गया वो हो गया +10। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर +10 होगा क्या, नहीं, +10 नहीं होगा, आपको क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर डाला ही नहीं ना, तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 100। तो योर डिटर्मिनेंट का आंसर इज 100, योर डिटर्मिनेंट का आंसर इज व्हाट 100। स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया क्या। अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, अब सिमेट्रिक के लिए केसेस है बहुत सारे है, एंड देन हो गए, फिर सिमेट्रिक हुआ कि हो गया, ओके। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर मैं लास्ट में ही पेज पर बता देती हूँ सिमेट्रिक के लिए केसेस क्या है। आप देखो स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया ना आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास होता है A B C, और यहाँ पर होता है E F G, तो ये भी होगा EFG, ठीक है। तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, मीन्स ए है तो, और ये क्या है एफ है, ये जी है और एच है, तो ये एफ होगा, ये जी होगा और एच होगा। मीन्स सपोज मैंने ऐसे बोल दिया कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके क्या हो जाएगा सेम हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ये अच्छे से लिख कर रख लो, जब यूज करोगे, देखो अभी आपको बस लिख कर रखना है, समझ के लेना है, जब अप्लाई करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चल रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद में आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना, अब ये ए है तो ये 3 बार है, अच्छा डायगोनल एलिमेंट है तो ये हो जाएगा A³ ये क्या होगा आपके पास A³ माइनस करोगे फिर आप A², माइनस क्या करोगे A², अब ये आपके पास एलो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस करोगे आप A², अब A² के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप F को, मतलब A² F, ठीक है। देन आप लोगे माइनस, फिर क्या लोगे A²G, फिर A²G, फिर लोगे आप वापस से माइनस A²H, माइनस A²H, देन आप लोगे प्लस 2FGH, 2FGH, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है आपके पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड, अगर आपके पास x x a है, मीन्स डायगोनल एलिमेंट सेम है और दूसरे डायगोनल भी सेम है, तो सिंपली क्या होता है ये x² माइनस A², मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस a x प्लस a, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये तो 2 by 2 का हो गया था, लेकिन 3 by 3 का मैट्रिक्स रहा तो क्या करोगे, अब 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा आपके पास x x x, और ये क्या है a, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे सेम है और डायगोनल एलिमेंट सारे डिफरेंट है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है x, इसको अच्छे से सॉल्व करो। एक काम करते हैं, ये होमवर्क दे देते आपको, थर्ड नंबर जो है वो आपको होमवर्क है, आप जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड है उससे ये फाइंड आउट करोगे थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर का जो है उसमें
सेम है, मतलब 4/4 का मैट्रिक्स है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो है वो मैं दे देती हूँ, क्या आया, x माइनस ए होल स्क्वायर x प्लस 2a। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाओ और ये फॉर्मूला आता है कि नहीं चेकआउट कर लो। ठीक है, अगर आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स है, 4/4 का मैट्रिक्स है और जिसके जो x और x ये सेम है और बाकी जो है वो ए ऐसे है, ये भी सारे ए है, तो ऐसा अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो इसका आप सिंपली निकालोगे x माइनस ए का क्यूब x प्लस 3। ठीक है, अगर 4/4 के जगह 5/5 मैट्रिक्स आ गया ऐसे ही टाइप का, तो x माइनस ए रेस टू द पावर 4 x प्लस 4a। ठीक है, अगर 6/6 का मैट्रिक्स है तो x माइनस ए रेस टू द पावर 5 x प्लस 5a। तो ये जो 5 है और ये जो 5 है मीन्स आपका यहाँ पर बता रहा है n-1 वेर n इज द ऑर्डर, n इज योर व्हाट ऑर्डर। तो ये जो है वो आपको थर्ड नंबर का फाइंड आउट करना है और बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और एक बात, ये लेक्चर थोड़ा आपके ऐसे गया होगा, पैरेलल गया हो सकता है, लेकिन ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और आपको समझ में बहुत अच्छे से आ सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बस आप इसको नोट कर दो, आप अभी तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको नोट करते जाओ, जब आप अप्लाई करोगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि इस लेक्चर में अभी अपन ने इतने वाले इसमें ये पढ़ा था, तब आपको इतना समझ में आएगा ना, सीरियसली बता रही हूँ। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, आगे देखते रहना है। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आपने अभी तक नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। मैंने जैसे आपको बताया शेयरिंग इज़ केयरिंग, और जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा। और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइए ना आप कहाँ से हो। ठीक है, अभी तक एक ही कमेंट आई है कि हिमाचल से वो थे, अभी तक एक ही कमेंट आई है, बाकी कहीं से नहीं हो क्या? पृथ्वी पर नहीं रहते हो क्या? आप तो पृथ्वी पर रहते हो, तो आप बता सकते हो आप कहाँ से हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, फॉर्मूला बेस्ड था, बस प्रॉपर्टीज थी। तो प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए अगर समझाने की कोशिश करूँ ना प्रॉपर्टी, तो अगर एक प्रॉपर्टी को समझाने को मुझे 5 to 6 मिनट लगेंगे एक एग्जाम्पल लेके, लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा और फिर वो हर एक प्रॉपर्टी को बहुत लंबा वीडियो भी जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी को सम अप करके आपको प्रॉपर्टीज बता दी। अब अपन क्वेश्चन पे जब जाएंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।